मुस्लिम क्रूरता के 1400 वर्षों के इतिहास का हिसाब देकर इस महिला ने इस्लामिक पूरे प्रचार को एक एक करके उजागर कर दिया। द वायर की पत्रकार अरफा खानम शेरवानी की बात करूं तो पहले वे ट्वीट कर लिखती हैं कि भारतीयों के दिलों में नफरत के बीज बोने के 100 साल, भारत को बांटने के 100 साल, जिस भारत को हम जानते हैं उसके मूल्यों के खिलाफ काम करने के 100 साल। अरफा बीबी 100 साल क्यों, आप 1400 साल पुरानी बात कीजिए ना। फिर जब मजहब के नाम पर एक माफिया का गठन हुआ, जब मानवता का अपहरण हुआ, 1400 साल से चल रहा गुलामी, आतंकवाद, ये सब तो आपको कभी नहीं दिखा। नफरत, हिंसा और फंडामेंटलिज्म की बुनियाद पर बने आइडिया को प्रोपोगेट करने वाली अरफा जी को तो पत्रकार कहलाकर संघ के लिए कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। इस राइट को अवेल करने के लिए अरफा जी को पहले उस आइडिया को कॉल आउट करना चाहिए जो दिन में 5 बार चिल्ला कर आइडिया को ना मानने वालों के रिलीजियस फ्रीडम पर अटैक करता है। अरफा जी को यह भी एक्नॉलेज करना होगा कि कैसे 1400 सालों से इस एक विचार को ना मानने वाले सभी लोगों को काफिर का नाम देकर उनके जीने के अधिकार को भी डिनाई किया जा रहा है। लेकिन आप और हम इस असली मुद्दे तक नहीं पहुंचे, इसलिए अरफा जी अब आप सबको आरएसएस की डिबेट में उलझा कर रखना चाहती हैं। अब देखिए, अरफा खानम की तिलमिलाहट केवल इतना लिखने तक ही सीमित नहीं हुई। उन्होंने इसके बाद बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के आरएसएस को बधाई देते हुए पोस्ट को कोट करते हुए लिखा कि कितनी शर्मनाक बात है, अपने पिता और माँ की विरासत की भी परवाह नहीं की। क्या मजबूरी थी संजू? छी 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 अरफा बेबी, मजबूरी आपकी क्या है जो आप नॉन इश्यूज को इश्यूज बना रही हैं? अरे भाई, क्या एक इंसान अपनी व्यक्तिगत सोच दुनिया के सामने नहीं रख सकता? संजय दत्त ना तो कोई राजनेता है, ना ही वे किसी संगठन के प्रचारक, वे एक कलाकार हैं जो अपनी राय व्यक्त करने के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरएसएस को बधाई देना अपराध कैसे हो गया? क्या भारत में केवल वामपंथी संगठन और विदेशी फंडिंग से पलने वाली एनजीओ को बधाई देना ही एक्सेप्टेबल है? और रही बात उनके माता पिता की, तो संजय के पिता सुनील दत्त एक ऐसे अभिनेता राजनेता थे जिन्होंने कांग्रेसी टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी सोच हमेशा राष्ट्रवादी रही। वे आपातकाल के खिलाफ खड़े हुए, सामाजिक सेवा में जीवन लगाया। और नरगिस जी एक ऐसी महिला जिन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते हुए भी पोलियो उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। संजय ने कभी उनकी विरासत को नकारा नहीं, बल्कि मुन्ना भाई और वास्तव जैसी फिल्मों में उनके संघर्ष को जीवंत किया। क्या आरएसएस की प्रशंसा करने से उनकी स्मृति मिट जाती है? यह तर्क कितना बेतुका है अरफा जी। और संजय दत्त अपने पिता माता की लेगेसी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका इंडिविजुअल राइट है। लेकिन अरफा जी खुद को इतना इंटाइटल समझती हैं कि वो अब लोगों के पर्सनल राइट्स भी तय करने लगी हैं। अरफा जी, अगर विरासत की बात करूं तो सोचो, आपकी पत्रकारिता की विरासत क्या है? द वायर में आप बार बार एक तरफा खबरें चलाती हो, विपक्षी दलों की चाटुकारिता करती हो, लेकिन अगर कोई हिंदू संगठन की तारीफ करता है तो आप अपमान चिल्ला उठती हो। क्या महिला ही अब इस्लामी कपट और ढोंग का सच्चा जवाब दे रही है? क्या आप भी ऐसी निर्भय महिला का समर्थन करेंगे?